वामन महापुराण है। 18 पुराणों की श्रृंखला में 13वां महापुराण है। वेद व्यास जी महाराज ने 18 महापुराण जो लिखे हैं उसमें ये 13वां महापुराण वामन महापुराण है। और वामन महापुराण खास करके अधिक मास में किया जा रहा है, क्योंकि अधिक मास में हमारे हिंदू धर्म में अधिक मास का बहुत बड़ा महत्व है। इस अधिक मास के दो नाम हैं, एक तो अधिक मास, एक पुरुषोत्तम मास और एक मलमास। कहते हैं इस अधिक मास में भगवान विष्णु और भगवान शिव की जितनी ज़्यादा से ज़्यादा कथा, पूजन, शिवलिंग निर्माण आदि कार्य किए जाते हैं उनका सबसे बड़ा फल होता है, क्योंकि अधिक मास शास्त्रों के अनुसार सिर्फ भक्ति करने के लिए ही बनाया गया है। इसमें कोई मांगलिक कार्य नहीं संपन्न होते, सिर्फ भक्ति में कार्य जो है संपन्न होते हैं हमेशा। तो भक्ति में वातावरण के लिए, क्योंकि भगवान विष्णु का ही ये वामन स्वरूप है और यहाँ पर जो है 12 महापुराण हो चुके थे, तो हमने सोचा था इस बार जो है अधिक मास में वामन महापुराण करेंगे, क्योंकि भगवान विष्णु का इस सबसे सुंदर और दिव्य महापुराण है। जो इसमें कल कथा भी आई थी, शायद आप लोगों ने सुना भी होगा। कथा ऐसी आई थी कि इस कथा को करने से हमारे जीवन में अगर कोई दोष लग जाते हैं, पाप संबंधी दोष, कोई श्राप लग जाता है, तो श्राप दोष सबसे ज्यादा वामन महापुराण की कथा से ही दूर होता है। इसलिए जो है हमने अधिक मास में वामन महापुराण की कथा का आयोजन करने का एक निश्चय किया था, संकल्प लिया था, और यहाँ पर हो रहा है। अधिक मास का महीना अभी शुरू है, क्या बताओगे इस संदर्भ में? अधिक मास का महीना जो प्रारंभ है, इस महीने में हमारे शास्त्रों में बड़ा सुंदर वर्णन आया है, क्योंकि ये भगवान विष्णु के द्वारा निर्मित महीना है। कहते हैं कि जब प्रहलाद जी महाराज, जिनको हिरण्यकश्यप जो उनका पिता था, राक्षस था, दैत्य था, जिसने बहुत त्रास दिया, और उसको वरदान मिला था ब्रह्मा जी के द्वारा कि तुम्हारी मृत्यु जो है ना तो 12 महीनों में होगी, ना दिन में होगी, ना रात में होगी, और ना ही धरती में होगी, ना आकाश में होगी। तो उस समय जो है भगवान विष्णु जी ने, ब्रह्मा जी ने जो 12 महीने बनाए उसमें एक 13वां महीना भी निर्माण कर दिया कि इस 13वें महीने में जो मैं बना रहा हूं इसमें पाप का अंत होगा और पुण्य का अभ्युदय होगा, और उसी समय तुम्हारी मृत्यु भी होगी। और भगवान ने प्रहलाद की रक्षा करते हुए मानो अधिक मास में ही हिरण्यकश्यप का वध किया और 13वां महीना बनाया कि इस महीने में जो मेरी भक्ति करेंगे निश्चित रूप से मेरा सामीप्य और मेरी कृपा उन सभी भक्तों को प्राप्त होगी, जो व्यक्ति इस मास में जो है ज्यादा से ज्यादा भगवान की, मेरी नारायण की भक्ति करेंगे। संक्षिप्त में बताइए, महापुराण के माध्यम से आप क्या बताना चाहते हैं? जी देखिए, सबसे अच्छा सुंदर आपने प्रश्न किया है। महापुराण तो ऐसा है कि ये महापुराण जितने भी लिखे गए हैं हमारे सभी ऋषि मुनि महात्माओं के द्वारा लिखे गए हैं, और उन ऋषि मुनि महात्मा ऐसे हैं कि जो सूखे पत्ते खा खा करके इन पुराणों की रचना की है, इनको लिखा है संसार में सामाजिक ज्ञान के लिए, शिक्षा के लिए। जैसे आज के समय में सबसे बड़ी बात यह है कि लोग बाग अपने बच्चों को इंग्लिश मीडियम की शिक्षा तो जरूर दे देते हैं, लेकिन आध्यात्मिक और सांस्कृतिक शिक्षा हमारे पुराणों के माध्यम से ही प्राप्त होती है। और ये जो ज्ञान देता है कि हमें घर में, परिवार में, जीवन में किस प्रकार रहना चाहिए, कैसा वातावरण घर का बनाना चाहिए, परिवार में कैसा वातावरण बनना चाहिए, और किस प्रकार से हमें अपने माता पिता आदि सभी का सम्मान करना चाहिए, इन सभी चीजों का, कैसे व्यक्ति को रहना चाहिए, जीवन जीना चाहिए, क्या संस्कार होने चाहिए, इन सभी संस्कारों का सुंदर जो ज्ञान है वो महापुराणों में वर्णन है। इसलिए महापुराण जो है संस्कृति और सभ्यता को प्रदान करने वाला ग्रंथ है। इसको श्रवण करने से हमारे अंदर संस्कृति और सौहार्द और हमारे अंदर जो है सुंदर गुणों का आगमन होता है, क्योंकि शिक्षा एक अलग चीज है। आप इंग्लिश मीडियम शिक्षा प्राप्त करके सर्विस प्राप्त कर सकते हैं, नौकरी प्राप्त कर सकते हैं, लेकिन संस्कार और मर्यादाएं जितनी होती हैं वो सभी जो है पुराणों से ही प्राप्त होती हैं। और इसलिए जो है इस धरातल पर महापुराणों की बहुत आवश्यकता है, और इसी रूप में हम यहाँ पर श्री कन्हैयालाल जी गोयल जी के निज निवास पर आज उनका जो संकल्प है 18 महापुराणों का, उसमें जो है ये
13वां महापुराण हो रहा है। कन्हैया लाल गोयल जी ने ये महापुराण का आयोजन किया गया है उनकी अगुवाई में। जी क्या कहूँगे इस समय? जी, ये तो बहुत सुंदर बात है और ये बड़ी लंबी बात है। मैं ज़्यादा लंबी बात नहीं खींचना चाहूँगा, क्योंकि आज से 10-12 साल पहले ये कार्यक्रम प्रारंभ हुआ था। तब आप लोगों के मन में विचार आया था कि एक बार हम 18 महापुराण करेंगे, क्योंकि 18 महापुराणों की जो महत्ता है वो नैमिषारण्य तीर्थ, जो उत्तर प्रदेश के पास लखनऊ में पड़ता है स्थान, वहां पर नैमिषारण्य नाम का एक तीर्थ है, लखनऊ से लगभग 90 किलोमीटर। उस स्थान की महत्ता इसलिए सबसे ज्यादा है क्योंकि उस स्थान पर सूत जी महाराज ने शौनकादिक ऋषियों को 18 महापुराणों की कथा सुनाई थी। तो जिस समय आपसे हमारी भेंट हुई, उस समय आपके अंदर एक भाव था, आपके अंदर और मिसेज जो अर्चना गोयल जी हैं, उनके अंदर एक भाव था कि कभी हम भी भगवान की जो है 18 महापुराण की कथा सुन पाएंगे क्या। ऐसी चर्चा हमसे हुई, हमने कहा हम जरूर सुनाएंगे। और सबसे पहले यहाँ पर ये हुआ कि पहले यहाँ के लोग जो है शिवलिंग निर्माण आदि का कार्य भी नहीं जानते थे, तो हमने कहा कि कलयुग में पार्थिव शिवलिंग का पूजन करना बहुत ही फलदायी होता है, लेकिन कैसे बनाया जाए। तो लोगों को इकट्ठा किया गया, लोगों को समझाया गया कि किस प्रकार से शिवलिंग बनाए जाते हैं। और हमने सबसे पहले 1.25 लाख शिवलिंग बनाने का एक संकल्प रखा और पहले नंबर पे ब्रह्म महापुराण की कथा प्रारंभ हुई 18 पुराणों में। और जब प्रारंभ हुई तो संयोग से ऐसा हुआ, हमने 1.25 लाख का संकल्प लिया, लेकिन यहाँ पर जितने बस्ती वालों ने इतना सुंदर भाव से मेहनत किया और मेहनत करने के बाद उन्होंने जो है 2.5 लाख, सबसे पहले 2.5 लाख शिवलिंग बनाए और ब्रह्म पुराण की कथा भी संपन्न हुई। इसके बाद ऐसा भक्तों के अंदर भावना जगी और हमारे मुख्य यजमान जो श्री कन्हैया लाल गोयल जी हैं, इनके अंदर तो सुहृदय सुंदर विचार था ही कि मानो हमारे घर में, हमारे आसपास जो है लोगों को भक्ति में वातावरण मिले सावन के महीने में। तो हर साल फिर शिवलिंग का निर्माण और एक महापुराण की कथा यहाँ पर प्रारंभ हो गई। पिछले बार यहाँ पर 7.5 लाख, जो नागपुर के किसी भी स्थान में, यहाँ तक कि पूरे विदर्भ में 7.5 लाख पार्थिव शिवलिंगों का निर्माण कहीं नहीं होता, लेकिन इस छोटी सी जगह पे भी लोग बाग, इतने ज्यादा लोग इकट्ठा होते हैं और यहाँ पर 7.5 लाख शिवलिंगों का निर्माण संपन्न हुआ पिछली बार। इस बार भी हम 11 लाख शिवलिंग निर्माण करने का एक रूप लेकर के चल रहे हैं और भगवान चाहेंगे तो यहाँ पर इस साल भी 11 लाख शिवलिंग निर्माण होंगे और हमारे 52 महापुराण की कथा संपन्न होगी। गोयल जी, महापुराण का आयोजन किया गया है, भक्तगण कितने आए और आपको क्या प्राप्त हो रहा है इस महापुराण से? अपने को प्राप्त की अपनी इच्छा भी नहीं है, कुछ भी भगवान का नाम लेने की इच्छा है अपनी। तो भगवान का नाम अगर 7 दिन में 5-7 मिनट भी बिगड़ किसी विचार के या शुद्ध मन से निकल जाए तो कल्याण हो। आपके जीवन में क्या परिवर्तन आया? ये लोगों से जुड़े हैं भगवान की भक्ति में। 7 दिन बात है कि वातावरण शुद्ध रहता है, भगवान का नाम सुबह से लेकर सोने तक भगवान का नाम लेते रहते हैं। आयोजन कितने सालों से आप आयोजन 2011 से है। कितने यहाँ पर भक्तगण आ रहे हैं इस कार्यक्रम में? इस कार्यक्रम में 200 के करीब संख्या जुड़ जाती है। शुरू में कम रहती है, बाद में जुड़ते जुड़ते 200 के करीब। आज दूसरा दिन है, आज क्या हुआ है और आगे के दिन में क्या? आज सुबह पहले वेदियों की पूजा हुई है, मंडल की पूजा, उसके बाद पार्थिव शिवलिंग बने हैं, करीब 47,000 के करीब बने हैं। वहाँ पे रुद्राभिषेक हुआ है, 21 वस्त्रों से भगवान का अभिषेक हुआ है। आज अखाड़े के रस का अभिषेक था, बुधवार था, इसलिए जो है अखाड़े के रस का। समाज में इस आयोजन, ऐसे आयोजनों से क्या लाभ और क्या? समाज में इससे सब एक दूसरे जुड़ते हैं, सब में भगवान की भक्ति जागृत होती है, सात्विक विचार आते हैं, एक दूसरे से प्रेम बढ़ता है। सब एक जगह बैठ करके भगवान का नाम लेते हैं तो सामूहिक हो जाता है। जैसे आज सुबह करीब 60-65 परिवार थे शिवलिंग बनाने वाले, तो सब एक दूसरे जुड़े, एक दूसरे से नमस्कार का आदान प्रदान हुआ, मिलना हुआ, तो सबसे बड़ी बात है।